Good morning, students. In previous class, we study about lemma and algorithm. तो लेमा में हमने कहा था कि लेमा इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट एंड एल्गोरिथम इज ए वेल डिफाइंड स्टेप्स. कि लेमा तो हमने कहा कि जो पहले से प्रूव है और एल्गोरिथम क्या है, ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. और हमने कहा था कि लेमा की हेल्प से हम जिसको प्रूव करें वो हो गया अपने पास एल्गोरिथम. फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where r is greater than equal to 0 and less than equal to b. कि इसने ये कहा कि a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than from b. ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा. पिछले साल नाइन्थ क्लास में वी स्टडी अबाउट डिविजिबिलिटी थ्योरम. हमने पिछले साल नाइन्थ क्लास में पढ़ा था डिविजिबिलिटी थ्योरम. डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या थी अपने पास कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस आर एक्स. पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जिसको हम पी एक्स में हम कहते थे डिवाइडेंड, जी एक्स को हम कहते थे डिवाइजर, क्यू एक्स अपने पास हो गया क्यूशेंट और आर एक्स अपने पास हो गया रिमाइंडर. क्लियर है? अब जो ईडीएल है वो आया कहाँ से? वो आया एक्चुअल में डिविजिबिलिटी थ्योरम से ही है, जो कि हम इंडिया, ये तो हो गया था पहले ही कि जो ईडीएल है उसका यूज जो इसने किया यूक्लिड डिवीजन लेमा का टू फाइंड आउट एचसीएफ, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर वी यूज ईडीएल. और ईडीएल है क्या कि जो छोटी क्लासों में हम ये फाइंड आउट करते थे कि दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है तो हम डिवाइड रूल यूज़ करते थे कि कोई भी दो नंबर है, जैसे हमने कहा 8 और 16 है, इसी का हमें फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो हम कहते हैं कि जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइडेंट हो गया वो अपना, छोटा नंबर क्या हो गया अपने पास डिवाइजर हो गया. तो 8 में 16 का डिवाइड 2 टाइम, तो ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया. तो हम कहते हैं कि व्हेन रिमाइंडर इज 0 डिवाइजर इज द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स. तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया? 8 हो गया. तो अब हमने यही थ्योरम किसने क्या यूज़ की? यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से इसने प्रूव की कि किसी भी दो नंबर या तीन नंबर का अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ईडीएल तो कितने का करता है? सिर्फ दो नंबर का ही करता है. पहले तो अगर 3 नंबर का स्टेप करना है तो उसमें इसी स्टेप को फिर से रिपीट करना है. तो अगर हमें वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉलो करने हैं तो वो किस में चले जाएंगे? एल्गोरिथम में चले जाएंगे. वो किस में चला जाएगा? एल्गोरिथम में. ये हो गई लेमा जो पहले से प्रूव्ड था. इसकी हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे? एल्गोरिथम को प्रूव करेंगे जिसमें स्टेप्स वेल डिफाइंड होंगे. तो ये आया कहाँ से? तो ये यहीं से आया. इसने डिवाइडेंड को किससे रिप्रेजेंट किया? ए से. जी एक्स को रिप्रेजेंट किया बी से. क्यू एक्स को रिप्रेजेंट किया क्यू से और रिमाइंडर को रिप्रेजेंट किया आर से. तो यहाँ से हमने क्या लिखा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ए हो गया हमारे पास डिवाइडेंड, बी हो गया डिवाइजर, क्यू हो गया क्वोशिएंट और आर हो गया रिमाइंडर. अब अपने पास नेक्स्ट क्या आता है कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन लिखी थी आपने. वो कंडीशन क्या थी कि जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा और b से छोटा होगा. ऐसा क्यों होता है? ये कहाँ से आई? तो हमने कहा हम कोई भी एग्जांपल ले लो. जैसे हमने कहा कि अगर किसी भी नंबर को छोटा सा डिवाइड लेते हैं
हमने कहा कि हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं। मैं नंबर लेता हूँ कंटिन्यूस नंबर, तो इसमें हमने कहा कि मान लो 3 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना हो गया 1, तो रिमाइंडर हो गया 1। 3 से 3 को फिर 5 में 3 का डिवाइड दिया तो 1 टाइम, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 2। फिर हमने 3 का डिवाइड दिया 6 में तो 2 टाइम हुआ और रिमाइंडर आ गया 0। आगे फिर से करेंगे 7, 8, 9 तो रिमाइंडर फिर से 1 आएगा, 2 आएगा या 0 आएगा। फिर कंटिन्यू करते जाओ, कोई भी नंबर ले लो 3 कंटिन्यूस, उसमें 1 आएगा, 2 आएगा और 0 आएगा। तो क्या देखा हमने कि जो 1, 2 और 0 ये 3 से क्या है, हमेशा छोटे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 0 आया है। और रिमाइंडर क्या होगा, इस b से छोटा होगा, रिमाइंडर इज स्मॉलर देन b, तो इसका मतलब ये b से छोटा भी है और 0 से क्या है, बड़ा भी है। तो इन 3 कंडीशन को मिला के हमने एक फॉर्म तैयार की, वी राइट कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये अपने पास कंप्लीट होगी। तो इसी की हेल्प से हमें कुछ आगे प्रूव करना होगा, इसका हेल्प यूज़ करेंगे हम। तो अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे पास होंगे 0 और 1। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लिखी कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 तो होगा ही होगा, कंप्लीट डिवाइड जा रहा है तो रिमाइंडर 0, या फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर नंबर बचेगा तो उसमें क्या होगा, 2 से छोटा क्या होता है, एक 1 ही होता है। b इज इक्वल टू 3, तो रिमाइंडर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे 0, 1, 2। b इज इक्वल टू 4, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स 0, 1, 2, 3। ऐसे अगर मैं कह दूँ b इज इक्वल टू 8 तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, वो आपको खुद करना है कि पॉसिबल रिमाइंडर जब b2 है, b3 है, b4 है, वो मैंने करवाया। अब आप ये देखो कि b अगर 8 है, अगर हम किसी नंबर को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है। अब ये हो गए इतनी बात अपनी। अब हम ये कहते हैं कि सर इसका यूज़ क्या कर रहे हैं हम ईडीएल का, तो मैंने अभी बताया था कि ईडीएल का यूज़ हम एचसीएफ फाइंड आउट करने में करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने में कैसे करते हैं, हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको प्रैक्टिस में हम आगे बुक के एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास छोटा एग्जांपल हमने लिया कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है 12 और 28 का। अब मैं इसके स्टेप्स बाद में बताऊंगा, क्यों, क्योंकि अपन अपना मेथड फॉलो करते हैं। ये यूक्लिड तो बाहर का, तो इसके मेथड बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम अपना मेथड यूज़ करते हैं। अपने मेथड से अगर इसका एचसीएफ फाइंड आउट करें तो मैंने कहा कि जो नंबर बड़ा होगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 28, तो वो तो हो गया अपने पास डिवाइडेंट। फिर छोटा कौन सा डिवाइजर, वो हो जाएगा डिवाइजर, तो ये हो गया 12, तो ये हो गया 12 2 जा 24, इसमें माइनस करेंगे, ये आ गया 4। तो क्या रिमाइंडर 0 हुआ, नहीं। हमें कब तक करना है कंटिन्यू, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जैसे ही हमने कहा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो जो रिमाइंडर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, b में, इसका मतलब डिवाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये डिवाइजर में कन्वर्ट हुआ, और जो डिवाइजर था b, जो डिवाइजर था अपने पास b, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो a में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अपने पास होता है डिवाइडेंट। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमने कहा कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये रिमाइंडर तो कन्वर्ट हो गया डिवाइजर में, और जो डिवाइजर था वो कन्वर्ट हो गया डिवाइडेंट में। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस 4 का डिवाइड अब किस में देंगे, 12 में देंगे। 4 3 जा 12, और रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, व्हेन रिमाइंडर इज 0, जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो जो वैल्यू ऑफ b होगी वही अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा। जो वैल्यू ऑफ b होगी वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसका मतलब जो डिवाइजर आएगा, जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर होगा,
वही HCF होगा गिवन नंबर्स का। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया 12 और 28 का, तो हमने कहा HCF ऑफ 12 एंड 28 इज इक्वल टू 4। अब ये मेथड किसने कॉपी किया? EDL ने। ये मेथड अगर हम तुम्हें आ रहा है तो तुम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि EDL का मेथड क्या है। EDL ने यही कहा कि अगर इनका HCF फाइंड आउट करना है तो बाई यूक्लिड डिवीजन, अब स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, ये वेल डिफाइंड सीरीज है स्टेप्स की, तो अगर स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो अब लेमा नहीं, ये क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम। तो हमने कहा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो क्या होती है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब लेमा में था कि R 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, और किससे छोटा होगा? B से छोटा होगा। इसमें क्या होगा? भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लिखेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो A कौन सा होगा कि जो बड़ा नंबर होगा वो A होगा, क्योंकि छोटे में तो बड़े का डिवाइड दे नहीं सकते, तो बड़ा नंबर अपने पास क्या होगा? यहाँ पे A होगा। तो हमने लिखा A इज इक्वल टू 28 एंड B इज इक्वल टू 12। फिर हम नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B, पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B इन EDA। EDA में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो EDA में अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 28 इज इक्वल टू 12 इंटू में। अब EDA कहता है कि 12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो। क्या कहता है EDA? कि 12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि हम 20 या तो टेबल में 28 आ जाए या फिर हम 28 के पास पहुंच जाएं, बड़ा नहीं जाना इससे। तो हमने देखो यही सेम मेथड अभी किया था कि 12 को व्हेन वी मल्टीप्लाई 12 बाय 2 देन इट बिकम्स 24 एंड इट इज नियरली नंबर कम्स इनटू 28। ये सबसे छोटा नंबर होगा जो इसके पास में आता है। तो यहाँ पे अपने पास आ गया 2, तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर क्या हो गया? 4। तो हम फिर से वही वर्डिंग लिखेंगे कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसमें कहेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन अब जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो यही मेन स्टेप है, तो जो डिवाइजर होगा वो तो कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइडेंड में। तो डिवाइजर कितना है अपने पास? 12। तो 12 कन्वर्ट हो गया किस में? ये तो होगी वैल्यू ऑफ A, देन A इज इक्वल टू 12, और जो रिमाइंडर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? डिवाइजर में। तो हमने कहा कि A इज इक्वल टू 12 एंड B इज इक्वल टू 4, ये हमने कह दिया। अब इसमें 12 और 4 आ गई, एंड पुट द वैल्यू ऑफ, एंड अगेन पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B इन EDA। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो? फिर से EDA में पुट कर दो। EDA में पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 12 इज इक्वल टू 4 इंटू, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे देखो हमने यही सेम केस आया, 12 को किससे डिवाइड किया? 4 से। कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो रिमाइंडर आया 0। व्हेन रिमाइंडर इज 0, when remainder is 0, then the HCF of 12 and 28 is equal to 4। क्यों? जो वो क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 12 एंड 28 का 4, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ B है वही क्या होती है? HCF होता है। जो डिवाइजर है वही क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, इसमें जो आपको एग्जाम्पल जो आपको सोल्व करना है, आपके जो आज के होमवर्क में रहेगा वो फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करना है, जो कि क्या है अपने पास कि तुम्हें HCF फाइंड आउट करना है। किस किस का HCF? तुम्हें 2 नंबर्स में से एक है हमारे पास 4052 एंड 12576।
12,576। इन दोनों नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ईडीए। ध्यान रखना जो नंबर बड़ा है वो तो वैल्यू हो जाएगी अपनी ए की, और जो छोटा है वो किससे होगी, बी की। और आसानी से सोल्व करने के लिए इसको फर्स्टली सोल्व करना है तुम्हें किससे, डिवाइड के मेथड से। ठीक है, थैंक यू।